बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाने की, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाने की, अपनी उन्नति का ख्याल भी ज़रूर रखने की, सबसे खीरखंड होकर रहने की, कोई भी भूल हो जाए तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारने की, बाप की याद से सारे विक्रम विनाश करने की, निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करने की, परफेक्ट बनाने वाले एवर परफेक्ट परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्म नॉलेज से फुल होकर, ड्रामा के राज को जानकर, सर्व तरह के क्वेश्चन, करेक्शन, नाराज़गी, रिएक्शन, रिजेक्शन से, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन से, प्रभाव, लगाव, दबाव से मुक्त होना है। नॉलेजफुल विशेषता है, परमात्म देन है, जो विस्मृत आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए या भिन्न भिन्न संस्कारों वाली अलौकिक परिवार की आत्माओं संग रहते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए संस्कारों के टक्कर से बचने की काबिलियत से संपन्न बना देता है। टेढ़े बांके वर्तमान के संस्कारों के प्रभाव से मुक्त रहना और स्वस्थिति में रहकर उन्हें स्वस्थिति का सहयोग देना कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी स्थिति है, अर्थात नॉलेजफुल होकर देखते हुए श्रेष्ठता का सबको सहयोग देना है। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा की संस्कार तो अंत तक सभी के वैरायटी होंगे। 2500 वर्ष की राजधानी की आत्माएं हैं, किसी के संस्कार राजा रानी के होंगे, किसी के प्रजा के होंगे, किसी के साहूकार के होंगे तो किसी के दास दासी के होंगे। अगर हम उनके संस्कारों के बदलने का इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार ही करते रह जाएंगे, न वो बदलेंगे न फिर हम बदल पाएंगे। इसलिए समझ देते हैं कि किसी के संस्कार बदलने का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि हमें खुद ही अपने संस्कारों को बदलना है। ईश्वरीय संस्कार अब हमको धारण करने हैं। हमें तो ऐसा बनना है ताकि हमारे ऊपर किसी का भी प्रभाव ना हो, क्योंकि हर आत्मा की पुनर्जन्म की जो यात्रा है वो अलग है, जिसके कारण आत्मा के संस्कारों पर बहुत सारी बातों का प्रभाव है, तो भिन्नता तो बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त भिन्नता माया का भी रूप हो सकती है। मायावी पेपर को तो फिर हमें पास करना है, प्रभाव मुक्त रहते हुए, अचल अटूल रहते हुए। इसलिए हमें कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करना है, अर्थात सभी को उनके संस्कारों के साथ उन्हें स्वीकार करना है। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी कहीं पर भी टक्कर ना हो, ये अटेंशन रखना है। परमात्म नॉलेज को स्मृति में रखना है। नॉलेजफुल बन किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त रहना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ के प्रभाव से मुक्त रहता है और सबका दिल खुश करता है। ऐसे ही हमें भी कीचड़ की दुनिया में रहते हुए देह अभिमान के संस्कारों के प्रभाव से मुक्त रहते हुए न्यारे व साक्षी रहना है। अपनी तरफ से सतगुणी सतयुगी सहयोग देना है। पुरुषार्थ को दिलचस्प बनाने वाले, ब्राह्मण जीवन को सहज कर जीना सिखलाने वाले मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हठ व मेहनत करना छोड़ो और रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हम सब रूहें हैं, हम रूहों को रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करनी है। समझ देते हैं मीठे परमपिता परमात्मा की पवित्रता सुख और शांति की जननी है। स्पष्ट करते हैं कि अगर जीवन में पवित्रता है तो दुख अशांति हो नहीं सकती है। अगर दुख है, अशांति है तो यकीनन कोई ना कोई अपवित्रता है। अगर पवित्रता है तो सुख की शैया पर आराम से रहेंगे, अर्थात हर हाल में शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे और सबको सुख और शांति का सहयोग देंगे।
किसी भी तरह के क्यों क्या कैसे की उलझन में नहीं रहेंगे। क्वेश्चन करेक्शन करना भी अपवित्रता है। जब ड्रामा का राज हमको मालूम है, जब हम सभी विस्मृत होकर बाद में आने वाली आत्माओं को भी विस्मृत करने के निमित्त बनते हैं, तो कोई प्रश्न कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि स्व के स्वरूप में स्थित होकर सभी को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति का सहयोग देकर उन्हें भी ओरिजिनल स्मृति दिला सकते हैं। इसे कहते हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी। समय है अपने ओरिजिनल स्वरूप और स्वधर्म में लौटने का, पवित्र बन अपने पवित्र धाम में जाने का। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है कि अब अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल कर एक विदेही निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है, क्योंकि एकमात्र वही पवित्रता के सागर हैं। बाकी देहधारी सब इस समय पतित हैं। विदेही बन विदेही बाप को याद करेंगे तो स्वतः ही उनके संग से हमारे सब अंग शीतल हो जाएंगे, अर्थात उनकी दैहिक चंचलता जो है वो समाप्त हो जाएगी। हर 5000 वर्ष के कल्प के बाद ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। दैवी कुल की आत्माओं को सहज परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं पसंद आती हैं और वो सहज इस मार्ग पर चल पड़ते हैं। निशानी स्पष्ट कर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं, ताकि हम सब स्वयं में चेक कर देख लें कि कहाँ तक हम इस कुल के समीप पहुँचे हैं। स्पष्ट करते हैं कि दैवी कुल वाली आत्माओं को पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग हो जाएगा। उनकी बुद्धि हद से निकलकर बेहद की हो जाएगी। शिवालय में चलने के लिए वे पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मेल जरूर रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि उनसे कोई आसुरी कर्म नहीं हो, और अगर हो भी जाता है तो झट से परमपिता परमात्मा को सुनाएंगे, कुछ भी उनसे छिपाएंगे नहीं। निशानियों से स्वयं को हमें चेक कर देखना है कि दैवी कुल के हम हैं या नहीं। हम सब इस समय बेहद के बाप से बेहद की बातों को समझ रहे हैं। विदेही एक ही परमपिता परमात्मा है जो सर्व संबंधी बनकर निभा सकते हैं। इसलिए अनेकों से बुद्धि का योग हटाकर एक से जोड़ना है। सभी दैहिक आधार अब टूटने हैं। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, सशक्त बनना है। अब तो सर्वशक्तिमान को ही याद करना है। पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं उन सब को भूल जाना है। सभी को सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में समझाना है। उसकी युक्तियाँ रचनी हैं। ड्रामा कैसे सतयुग से शुरू हुआ, फिर मध्य द्वापर युग से गुजरा, अब अंत में पुनः परिवर्तन का कार्य चलना है। ये बड़ा बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो विनाशी है और विनाश हो जाएगा। बुद्धि का योग अब पुरानी दुनिया से हटाकर नई दुनिया में लगाना है, ताकि हम वहाँ जाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि आत्माएं जो लायक बनती हैं वही वहाँ पर जाती हैं। पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नई दुनिया आनी है। ये चित्रों द्वारा स्पष्ट करना है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा। देह अभिमानी बुद्धि छी है। अभी हमें देही अभिमानी खुशबूदार फूल बनना है। देह अभिमान हमें कांटा बनाता है, इसलिए इसे जड़ से ख़त्म करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बच्चे कांटे हैं जो खुद को भी तो औरों को भी दुख देते हैं। तो हमें देह अभिमान को जड़ से ख़त्म करते हुए इन कांटों से मुक्त होना है। हमें अब दैवी गुण धारण करने हैं। जब हम दैवी गुण धारण करेंगे तो कांटे स्वतः ही निकल जाएंगे। दुनिया इस समय वैश्यालय बन गई है। इससे नफरत आती है, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि हम सभी आत्माएं विकारों के वशीभूत होकर कांटे बन गए। अब हमको शिवालय के लिए फूल बनना है। बनते बनते अगर खराब चलन चलते हैं तो फिर भूत की प्रवेशता समझा जाएगा। इसलिए किसी भी तरह के भूत को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं देना है। अभी हमें होली हंस बनना है।
परमात्मा के संग रहना है। परमपिता परमात्मा के पास रिपोर्ट्स आती हैं खराब चलन की, इसलिए हम आत्माओं का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अब हमारे में आसुरी गुण नहीं होने चाहिए, और ये न हो हम में, इसके लिए हमको पोता मेल भी रात को ज़रूर देखना है। कोई भी आसुरी काम तो नहीं किया, इसकी गंभीरता से चेकिंग करनी है। और अगर कोई ऐसी चलन है जिसको हम नहीं सुधार पाते हैं तो उसको रूहानी सर्जन को ज़रूर बताना है। उनसे कोई भी बात छिपानी नहीं है, नहीं तो हमारा ही नुकसान होगा। असल में हमें असुर बनाने को उकसाती है माया, वो हमारी परीक्षा लेती है, लेकिन अगर हम उसके वशीभूत हो जाते हैं तो फिर माया का थप्पड़ लगता है, और वो ऐसा थप्पड़ मारती है जिससे कि एकदम सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि वो वापस पुरानी दुनिया में ले जाती है। असल में वो परीक्षा लेती है। ज़बरदस्त है माया इस समय, क्योंकि हम परमात्म राह में चलते हैं तो वो हमको बार बार चेक करती है कितना हम ईमानदारी से और वफादारी से चलते हैं। हमें 5 विकारों पर जीत पानी है, अर्थात उनको अब यूज़ नहीं करना है। रहम दिल परमपिता परमात्मा कालों के काल भी हैं। अगर हम पावन नहीं बनते हैं तो फिर ज़बरदस्ती सज़ाओं के द्वारा पावन बनाया जाएगा। तो उनकी रहम दिली है कि वो हमें रोज़ पढ़ा रहे हैं, परंतु अगर हम नहीं बनते हैं तो फिर वो कालों के काल भी बनते हैं। इस समय हम आत्मा रूपी पार्वतियाँ अमरनाथ बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इसे सुनकर अमर लोक का वर्षा मिलता है, अमरपुरी में चले जाते हैं। रूहानी यात्रा करने से हमारे पाप भस्म होते हैं। शिव पिता से जो अविनाशी ज्ञान रत्न हमें मिलते हैं उसको धारण करके उसका सहयोग सभी को देना है। हमें अब समझ से पाठ बजाना है। पढ़ाई को अमल में लाकर राजाओं का राजा बनना है। दैवी धर्म की राजधानी स्थापन हो रही है, तो सत्यता और दिव्यता से हमें संपन्न बनना है। समझ देते हैं कि अपनी अवस्था को भी देखते रहो, और जहाँ गलत है तो फिर उसको करेक्ट भी करते जाओ। परमपिता परमात्मा आकर हमको गंदगी से निकालते हैं, इसलिए फिर पुनः गंदगी में प्रवेश नहीं करना है। सचेत होकर अपना ईश्वरीय पाठ जो हमको मिला हुआ है उसको बजाना है। खीरखंड होकर रहना है। इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो उसे धारण करके उसका सबूत देना है, अर्थात जलवा दिखाना है, तब बाप कुर्बान जाएंगे। भारत को पुनः स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। अपनी उन्नति जरूर करनी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, इस बात का ख्याल रखना है। गृहस्थ में रहते भी हम राजाई मर्तबा पा सकते हैं, इसलिए रोज़ अपना पोता मेल ज़रूर निकालना है। सारे दिन में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है उसको ज़रूर निकालना है। जब तक पोता मेल निकालते नहीं है तब तक सुधरना बहुत मुश्किल है। बाप का कहना मानना है। रोज़ हमें देखना है कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, क्योंकि दे अभिमान में जब हम व्यवहार में आते हैं तो हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। मर्तबा ऊंचा है, इसीलिए अथाह कमाई है जो हमको श्रीमत पर चलकर कमानी है। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हमें बहुत रोना पड़ेगा, ये भी सावधान करते हैं। हम सब रेस कर रहे हैं, तो इस रेस में जीतना है। रेस नहीं करनी है हमको फॉलो फादर करके आगे पहुंचना है, धनवान बनना है। ईश्वरीय रेस में हमें फर्स्ट आना है। कुछ भी भूल हो झट से बाबा को सुनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल वैसे करनी नहीं है, फिर भी अगर हो जाए तो ज़रूर बताना है। रॉन्ग और राइट को समझने की इस समय हमको दिव्य बुद्धि मिली है, इसलिए रॉन्ग कर्म करना नहीं है, लेकिन अगर कभी हो जाए तो फिर तौबा करनी है, क्षमा मांगनी है। हालांकि बाबा स्पष्ट करते हैं कि क्षमा मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी गलत किया है तो सॉरी ज़रूर बोलना है।
बाकी सुधारना है। सुधार कर हम उस क्षमा को पूरा कर सकते हैं। बाप की याद से विक्रम ज़रूर विनाश करने हैं। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। योग का बल इकट्ठा करना है, जो कि स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से इकट्ठा होता है। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं करानी है हमको। सतगुरु के निंदक को सतयुग में ठिकाना नहीं मिलता है। एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, उसको सामने रखते हुए फॉलो फादर करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। पहले फरिश्ता बनना है, फिर फरिश्ता से देवता बनते हैं। 21 जन्मों का सुख कमाना है। पाई पैसे की कमाई के लिए 21 जन्म के सुख को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये जो पाई पैसे वाली दुनिया है ये तो विनाश होने वाली है। हमें 21 जन्मों के सुख को कमाना है। आज हमने कैसे कर्म किए, पाप किए कि पुण्य किए, इसका पोतामेल ज़रूर लिखना है। बाप फिर राय देंगे कि ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खुशी का पारा ऑफ कोर्स चढ़ा रहना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी को खुशी थी कि नया जन्म मिलेगा तो वो प्रिंस बनेंगे, इसी तरीके से हमको भी पुराने से अब ममत्व नहीं रखना है, बल्कि नए की तरफ जाने की तैयारी करनी है और सदा खुश रहना है। बाप को खूब याद करना है। बाप बहुत सहज समझाते हैं हर बात, तो उसे यथार्थ रीति समझना है। रूहानी पढ़ाई पढ़ते जाएंगे, परमपिता परमात्मा के समीप आते जाएंगे और शीतल होते जाएंगे, चंचलता से मुक्त हो जाएंगे। चंचलता हमारे दुख का कारण है, उससे हमें मुक्त होना है। समझ देते हैं कि सतयुग की विशेषताएं धारण करनी है, इसलिए अब लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है। सच बोलना है, झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाता है, स्पष्ट कर रहे हैं। तो इस बात को भी गंभीरता से समझना है। हमें बेबी बुद्धि नहीं होना चाहिए, बल्कि मैच्योर होना चाहिए। अगर बेबी बुद्धि होंगे तो फिर रावण के प्रभाव में आ जाएंगे। रावण का संप्रदाय इस समय बहुत पतित है, इसीलिए उनकी चाल में आना नहीं है। सावधान कर रहे हैं परमपिता परमात्मा। सदा प्रभु के संग में रहना है और सदा पवित्र रहना है। समझ से चलना, जब नॉलेज मिल रही है तो उनको समझ से चलना है। ईश्वरीय बुद्धि यूज़ करनी है। बेबी बुद्धि तो रावण राज्य की बुद्धि है, वो बचपना है जिसमें मायावी चाल में फंस सकते हैं और हार खा सकते हैं। सावधान करते हुए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब निंदा कराने वाला कोई भी कर्म हमें नहीं करना है। सचेत रहना है और सावधानी से हीरो पार्ट बजाना है। ऐसा हीरो पार्ट बजाने की समझ देने वाले ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।